अब आप हजरात के सामने हमारे मखदूम और मखदूम ज़ादा हज़रत सैयद कफ़ील बुखारी शाह साहब तशरीफ़ लाते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ 2 मिनट में हाज़िरी लगवाएँ, बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर मरकज़िया हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नासिरुद्दीन ख़ान साहब, नायब अमीर मरकज़िया हज़रत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद साहब और ख़ास तौर पर मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और परचम ख़त्म नबूवत को बुलंद किया। और मैं इस्तक़बाल करता हूँ कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान दामद बरकातुहुम का और अपने भाई जनाब भाई मोहम्मद उवैस नूरानी साहब का। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और मैं इन सब हज़रात की मोहब्बतों का बहुत ही ज़्यादा ममनून हो गया हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत तशरीफ़ ले आए, ऐलान हो गया। अच्छा, उसी पे किफ़ायत करते हैं। इख्तिसार करेंगे तो बहुत एहसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वाजिबुल एहतराम सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहब और दीगर बुज़ुर्ग अकाबरीन और उलमा जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए हैं और इस स्टेडियम में तशरीफ़ लाए हुए नौजवानों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर यकीनन आपको उन सब अहबाब को, मुंतज़मीन को, जिन्होंने मेहनत करके दिन रात इस स्टेडियम के अंदर इस पुरनूर महफ़िल को सजाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इन तमाम मेहनतों और काविशों को बारगाह रिसालत में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मुझसे कबल बहुत सारे अकाबिर और असलाफ़ ने अपने ईमान अफरोज़ बयान से आप तमाम अहबाब को मुस्तफ़ीज़ किया। यकीनन आज के दिन 7 अक्टूबर को मुल्तान औलिया इकराम के शहर में, जिसको मदीनतुल औलिया कहते हैं, उसकी सरज़मीन पर नबी के ग़ुलाम और शम्अ रिसालत के परवानों ने पूरी आलमी क़ुव्वतों को ये ज़रूर पैगाम दिया होगा कि आपके और हमारे अकाबिर और असलाफ़ ने जो तारीख़ में अपनी रकम की 7 सितंबर 1974, उसकी ईमान की हरारत आज भी पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों के दिल में उसी तरह बसती है जो आज से 40 साल और 35 साल कबल थी। वही जोश और वही जज्बा और वलवला आज भी उसी तरह मौजूद है और यही वजह है
कि पाकिस्तान में इस 70 साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद अमेरिका और उसके इत्तेहादी हर दौर में हर 10-10, 15-15 साल के अंदर मुख्तलिफ नामों के साथ मुसलमानों को मंसूब करते हैं। सत्तर साल से ज़ायद गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में आज भी अमेरिका और उसके हवारी और उनकी कोशिशें हर दौर में यही रही हैं कि किसी तरह भी हम इस कानून को तब्दील कर सकें या इस कानून के अंदर कुछ थोड़ी बहुत रद्द-ओ-बदल कर सकें, मगर वो सियासी और मजहबी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो हर दौर में उस अमरीकी इत्तेहादी कुव्वतों के मुकाबले में आकर दीवार की तरह सामने खड़ी हो जाती हैं। और यही वजह है कि अमेरिका जब भी पाकिस्तान में मुदाखलत करता है वो एक अलग मौजू लेके आता है। 70 की दिहाई के अंदर उसका मौजू था कि पाकिस्तान के मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हैं। जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने अगले 10 साल की तरतीब दी और उसने कहा कि पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है, इंतहा पसंद मुसलमान है। और वो सियासी और मजहबी जमातें जिन्होंने अपने नौजवानों को दस्तबरदार करके उनकी जहन साजी करके मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन ना रखने का फलसफा दिया, आज भी वो इस मकाम पर मौजूद हैं कि वो जमहूरी कुव्वतों के साथ रहते हुए भी पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के कानून के साथ हरावल दस्ता बन के खड़ी हैं। फिर जब अमेरिका का दिल नहीं भरा तो 9/11 की वॉर, जिसको वॉर ऑन टेरर का नाम देकर मुसलमानों को आलमी दुनिया के अंदर टेररिस्ट का खिताब देकर यह जाहिर किया कि हर मुसलमान जो दाढ़ी और पगड़ी रखता है, मिंबर और मेहराब पे बैठता है, खानकाही निजाम का हिस्सा है, पीराने उज़्ज़ाम का हिस्सा है, और वो हय्य अला सलाह की सदाएं जो मिंबर और मेहराब से उठती है वो सारे के सारे मौलवी और पगड़ी वाले दहशतगर्द हैं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, मुसलमान जहां जहां होता है मजबूती के साथ कुफर की हर साजिश का मुकाबला करता है। और यही वजह है, उसकी मिसाल आपके सामने मैं बाद में दूंगा, मगर उसकी वजह आप देख लें। जब भी इस मुल्क के अंदर अकीदा खत्म नबूवत पर हमला हुआ तो कोई सेक्युलर जमात, कोई दूसरी जमात, राइट्स की भी अगर जमातें मौजूद थी, चाहे वो किसी भी लीग के नाम से हो, वो भी खत्म नबूवत की हामी नहीं नजर आई। अगर आपके बुजुर्ग और असलाफ असेंबलियों में मौजूद नहीं होते तो ये हर दौर में नहीं, हर महीने हमला करें। इनका बस नहीं चले कि इस पाकिस्तान के आईन को रद्द कर कर अपनी मर्जी का आईन बना दें। मगर आज मगरिब की कुव्वतों को यह पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान की सरजमीन सर तुम जितने भी सितम कर लो, जितना भी आलमी कुव्वतों के सामने मुसलमानों की तज़हीक करो, उनकी तजलील करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सदा क़यामत तक कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह। और उसकी मिसाल यह है कि आपको पता होगा हालिया कुछ साल कबल सदारती इंतखाब हुआ इस मुल्क के अंदर। क्या हुआ था? नींद आ रही है भाई?
इस मुल्क के अंदर क्या हुआ था? सदारती इंतखाब हुआ था, और सदारती इंतखाब में तमाम जमातों ने अपने उम्मीदवार रखे, और मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया गया। तो आपको इस बात पे हैरानगी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बावजूद इत्तेहादी होने के अमेरिका और मगरबी कुव्वतों के इशारे पर एतजाज एहसन को खड़ा किया। आपको याद है? एतजाज एहसन को खड़ा किया गया। मौलाना के मुकाबले पर 3 लोग मुकाबले पे थे, आरिफ अलवी, मौलाना फजल रहमान और एतजाज एहसन, और चारों सूबों से वोटिंग होने के बावजूद, मगरबी कुव्वतों ने अपना जोर लगाने के बावजूद, आसिफ अली जरदारी ने मौलाना साहब को पैगाम दिया कि आप सदर नहीं बन सकते। दूसरी कुव्वतें जो पशे पुष्ट होती हैं और फैसला करती हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने भी कहा कि आप सदर के अंदर कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? आज भी मगरिब को खौफ है कि जिस तरह 1974 में, 1973 में, 1954 में तमाम मसालिक के लोग, तमाम उलमा और मशाइख जिस यकसुई के साथ इकट्ठे होकर आलमी कुव्वतों को मुकाबला किया, कहीं ऐसा ना हो ये दाढ़ी वाला अगर ऐवान सदर में बैठ गया तो हमारी जिंदगी आजाब बन जाएंगी। मगर खुद अल्लाह की शान है, उन तीनों उम्मीदवारों के मुकाबले में मौलाना साहब ने नंबर 2 पे अपना मुकाबला उनके साथ किया और उनसे ज्यादा वोट लिए। आपको बताने का मकसद मौलाना की या किसी की तारीफ करना नहीं है, बताने का मकसद यह है कि आप अपने मदारिस के अंदर आज जो तालीमी निजाम का हिस्सा है, वो खाली निजाम तालीम अपनी हुदूद तक उसका तायुन न रखे, उसकी हुदूद को बढ़ाकर इस मुल्क के अंदर पार्लियामानी निजाम का हिस्सा बने। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की कानूनी असेंबली के अंदर अगर आप उलमा और मशाइख अपनी जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर मेंबर बनेंगे तो पाकिस्तान की ना आइन को कोई छेड़ने की जुर्रत कर सकेगा, ना किसी गाजी को कभी कोई शहीद कर सकेगा, ना किसी की जुर्रत होगी किसी को फांसी देखेगा, और ना किसी की जुर्रत होगी कि इमरान खान जैसे यहूद और नसारा के एजेंट के हाथ आसिया को यहां से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाह अहमद नूरानी। आज भी आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में हम क्यों इमरान खान के खिलाफ हैं? हमारा कोई उसके साथ जाती इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ उससे यह है कि जब वो ये बात करता है कि मैं इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा चैंपियन हूं, तो हम ये कहते हैं क्योंकि तुम एक जमीर फरोश आदमी हो जिसने कश्मीर को फरोश किया। जब तुम ये कहते हो कि मेरे कानून के अंदर सारे मजहब एक जैसे हैं, तो हमें तुम्हारे अंदर से बू आती है कि तुम मिर्जा गुलाम के एजेंट लगते हो, और तुम मासूम बच्चे और मासूम उलमा के ऊपर जो खत्म नबूवत की तहरीक के लिए बाहर निकलते हैं, उनको तुम हवालात में बंद करते हो। कई महीनों, कई साल हो गए उनको काल कोठरियों में बंद रखा हुआ है। तो ये जो माजरा इस मुल्क के अंदर चल पड़ा है, ये इंशाअल्लाह खत्म होके रहेगा। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये गोल्ड स्मिथ और उसके जानशीन, इनकी आखिरी कील इंशाअल्लाह हम ठोक के देंगे इंशाअल्लाह। और ये कोई भूल में न रहे। बाज लोग यहां पे मैंने उनके क्लिप सुने 1 महीना 20 दिन पहले, वो बार बार ये कह रहे थे कि जी 1974 की जो करारदाद है वो फलाने ने उन्होंने पेश की थी, मेरे वालिद साहब ने, और मुफ्ती साहब ने ये किया था और उसने ये किया था। और एक क्लिप और निकला, उन साहब ने फरमाया कि जी फलानी तहरीक के अंदर वो थे और ये नहीं थे, और उसमें ये था और इसमें ये नहीं था। मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूं, आप किसी भी मसलक से हों,
आपका ताल्लुक किसी के साथ भी हो, आप ये कान खोलकर सुन लें कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो काम अकीदे खत्म नबूवत का किया था, ये किसी देवबंदी को या बरेलवी को खुश करने के लिए नहीं किया था। ये काम उन्होंने हुजूर पुन्नूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अदना सा खादिम बन के किया था। उनको किसी देवबंदी से या बरेलवी से उसकी दुआ खैर की तवक्को नहीं थी। उन्होंने ये काम सिवाय इसके आखिरत के उनका कोई सबब और असबाब नहीं था। और ये झगड़े और ये लड़ाइयां इस स्टेज हो या कोई भी स्टेज हो, मेरी तरफ से आप सबको ये पैगाम है कि ये मिंबर और एराब के वारिस हम हैं। आज उनकी औलादे जिंदा हैं। हम अपने अकाबिर और असलाफ का दिफा करना भी जानते हैं, अपने अकीदे का भी दिफा करना चाहते हैं, मगर ये जो खेल किसी के कहने पर इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ है, इसको मैं आज यहां खत्म करना चाहता हूं। आखिर में मैं आपको ये 2-3 चीजें, क्योंकि मौलाना साहब का खिताब है इसके बाद और वो बैठ के हमने सुनना है आप सबने। आज पाकिस्तान में बहुत बरअक्स मुख्तलिफ हालात हैं जो 10 साल पहले थे। परवेज मुशर्रफ ने जो एक अपने वक्त का फिरौन आमिर था और बगल के अंदर 2-2 कुत्ते लहराकर मुक्के दिखाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करता था, और आफिया सिद्दीकी और अफगानिस्तान के साथ उसने जो जुल्म और बर्बरियत की, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने और हमने उस वक्त वो वॉर बर्दाश्त किया, मगर उसके आगे हमने घुटने नहीं टेके। इस मुल्क के अंदर अगर कोई आमिर ये बैठकर सोच सकता है कि तो हम मदारिस में ताला लगा देंगे, हम मदारिस की तरफ आंखें उठाकर इनको बंद कर देंगे, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो आमिर कुर्सी पे हाजिर वक्त हो या फारिग हो, उसकी आंखें हम नोचेंगे और कोई नहीं नोचेगा। ये मदारिस और मेहराब और मिंबर का तकद्दुस, ये हमारी विरासत है। हम अपने वारिस और अमीन इसके हम हैं। कोई आकर हमें ना बताए कि हम इसके चौकीदार हैं। आज इमरान खान भी उसी तर्ज अमल की सियासत में चल पड़ा है, और इसीलिए हम तमाम सियासी जमातें वो जो जमहूरी सोच रखती हैं, उनके साथ सिर्फ इस नियत से है कि मुल्क के अंदर जो 2018 को 25 जुलाई को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का इलेक्शन चोरी किया गया है, वो चोरी हुआ इलेक्शन पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करा के, फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के असल नुमाइंदों को भर्ती किया जाए, ना कि ये बैलेट बॉक्स चोरी किए हुए R45 फॉर्म चोरी कर आके बैठकर हम पे नाजायज हुकूमत करे। ये ना हमने कल तस्लीम की थी, ना आज करेंगे, और आने वाले कल को भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। आखिर में मैं आपको एक इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश आपकी खिदमत में करूंगा। बाज लोगों का ख्याल है कि हम पिछले साल 1.5 साल पहले आजादी मार्च कराची से शुरू कर और इस्लामाबाद तक पहुंचे, और ये बात मैं सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बात उन तमाम मजहबी और सियासी जमातों के लिए कह रहा हूं जो कभी कभार आड़े टेढ़े भी हो जाते हैं और कभी कभार इधर उधर भटक जाते हैं। मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि जो आजादी मार्च का काफिला कराची से लेकर इस्लामाबाद के शहर तक पहुंचा, पुरअमन तरीके से लाखों अफराद उस शहर इक़्तिदार में पहुंचे। लोग कभी कभार ये कहते हैं, यार उसका क्या फायदा हुआ,
नुकसान हो गया, अपने भी और पराई भी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यार आप लोगों के साथ धोखा हो गया, आप लोगों के साथ आपको ट्रैप कर लिया, आपको बेवकूफ बना दिया। भाई हम इतने नन्हे काके नहीं हैं कि हमें कोई आके बेवकूफ बना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिन 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 स्कूलों में पढ़ते थे हमारे असलाफ उसके टीचर से ज्यादा बड़े थे, तो हमें कोई इस तरह के सबक ना दे। आपको मैं आज ये बताना चाहता हूं, आपको अंदाजा है कि आजादी मार्च के फवाइद क्या थे? बास लोग ये सोचते ना यार कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ही आ गए 20 दिन बैठ के। हालांकि हमने तो वहां पे दुरूद सलाम की महफिल भी पढ़ी, मिलाद की भी महफिल की, और हमने बड़ा उसको यकीनन बड़े सुकून और कल्बी सुकून के साथ हमने वो वक्त गुजारा जिसमें हमें इत्मीनान था, हमारा ज़मीर बड़ा इत्मीनान में था कि हम एक अच्छे मकसद के लिए बाहर निकले, और हमें कामयाबी नहीं भी हो मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल जरूर फरमाएगा। मगर आप ये सोचें 126 दिन इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान से उठाकर लड़कियां डी चौक पे नचाई गई, और फिर एक कनाडा से मौलवी साहब को बुलाया गया, उन्होंने डी चौक पर पहुंचकर कफन भी हिलाए और कब्रें भी खोद दी। सारे काम और गलाजत से भरे हुए उस डी चौक पे हुए, और पूरी दुनिया के मीडिया ने बताया कि ये इमरान खान का मुंह है और ये उसकी हरकतें हैं। अब आजादी मार्च में जो लोग ये कहते हैं कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, 70 साल की तारीख में जो आपको आलमी दुनिया दहशतगर्द कहती थी, जो आपकी आलमी दुनिया आपको इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट कहती थी, उसने ये कबूल किया कि इतने दिन गुजरने के बावजूद एक पत्ता इस दाढ़ी और पगड़ी वाले से हिला नहीं। पूरी बीबीसी ने, पूरी CNN ने दिखाया कि तमाम वो लाखों बच्चे और उलमा और मशाइख वहां पर बैठे हैं आजादी मार्च के ऊपर धरना देकर, एक किसी बच्चे को, किसी आदमी को नुकसान नहीं हुआ। बीबीसी ने यह तक दिखाया कि ये कौन सी मखलूक है जो सुबह उठती है, नाश्ता भी खुद पकाती है और रात को बैठकर पूरी सड़कों की सफाई भी करती है, खवातीन भी उस इज्तिमा में आती हैं और बापर्दा होकर आती है, उनकी इज्जत और तकरीम भी की जाती है। ये कौन सी नस्ल की मौलवी तैयार हुए जिनके अंदर शिद्दत पसंद नहीं है और वो जमहूरी निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इस मुल्क के आईन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इस मुल्क के आईन की बालादस्ती चाहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं। ये है आपका, आपने जो इस मुल्क के अंदर बैठकर पूरी दुनिया को यह बताया कि हम अगर दाढ़ी भी रखें, पगड़ी भी रखें, हम तुमसे ज्यादा तालीम याफ्ता और एजुकेटेड और आलमी कुव्वतों के सामने मद्दे मुकाबिल तैयार है खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। और उसकी जिंदा मिसाल आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में है, जहां आज जिनको आपने दहशतगर्द कहा था, आज उन्हीं से बैठकर आप उनको अब्बा जी कहकर उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह अगर तमाम दीनी जमातें मुत्तहिद होकर, इकट्ठी होकर इस महाज पर इकट्ठी होंगी तो आप यकीन करें आप अफगानिस्तान के निजाम को भूल जाएंगे जो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह निजाम होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।